जय हिंद दोस्तों। सो कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपना घर एक बार और दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा मुर्गी पालन मैं कैसे स्टार्ट किया और आज कहाँ पर पहुँचा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक जुगाड़ बनाया हूँ मैं, क्योंकि अंदर में जो रूम है वहाँ पर मेरा एक भी खिड़की नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक घेरा कर दिया है। ऊपर में साड़ी का लगा दिया है, साइड में भी लगा दिया है, क्योंकि जो चील है वो ना आ पाए करके। और एक हवादार फ्री रेंज एरिया कवर बनाया हूँ, छत में ही बनाया हूँ। तो आपको इसके बारे में बताया हूँ दोस्तों कैसे बनाया हूँ मैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे अभी फ्री रेंज के लिए थोड़ा सा व्यवस्था करके बनाया हूँ, जुगाड़ करके एकदम फ्री में। ऊपर में साड़ी लगा हुआ है, नेट जो मेरे पास था इसको लगा दिया गया है। और कैसे मैं 7,000 रुपये से ले करके अभी 7 लाख रुपये में पहुँचा हूँ। तो दोस्तों कैसे ये बिजनेस आप कर सकते हो, आपको देसी बिजनेस में क्या फ़ायदा है, बॉयलर में क्या फ़ायदा है, ये आपको बताऊँगा। कोई भी अगर देसी मुर्गी फार्म बंद होता है तो उसका कारण होता है दोस्तों वो अपना माल नहीं बेच पाता। जी हाँ दोस्तों, वो अपना माल नहीं बेच पाता। इस कारण ही कोई देसी मुर्गी वाला जो है फेलियर का कारण होता है कि वो अपना माल नहीं बेच पाता। दोस्तों अगर आप भी देसी मुर्गा पालन करना चाहते हो या देसी मुर्गा पालन कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है, जरूर देखिए दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ और कैसे बनाया हूँ। दोस्तों देखो, ये रूम है मेरा, यहाँ पर मैं रखता हूँ, लेकिन इसमें केवल 2 रोशनदान होता है। इस कारण इसमें इतना खिड़की उड़की नहीं है, तो अंदर में जो गैस बनने लगता है दोस्तों, इसलिए मैंने बाहर में छोड़ने के लिए आज बनाया हूँ इसको। और वैसे ठंड का दिन है तो अंदर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक एग्जॉस्ट पंखा लगाया हुआ हूँ जो 24 घंटे चलता है, और बाहर में थोड़ा सा व्यवस्था कर दिया हूँ। ये दाना है दोस्तों, इसको मैं देता हूँ। तो यहीं से दोस्तों मैंने अपने मुर्गा पालन स्टार्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, यहीं से अपने मुर्गा पालन का जर्नी जो है स्टार्ट किया था। और लगभग मैंने 70 मुर्गी से स्टार्ट किया था, और घर का वेस्ट खिला करके उसमें लगभग मैंने टोटल 7,000 रुपये खर्चा किया था। और 7,000 रुपये खर्चा करके उसको लगभग 27,000 से लेकर के 30,000 लगभग 20,000 प्रॉफिट कमाया था केवल 70 मुर्गियों में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो वनराजा ब्रीड का था दोस्तों, और वनराजा ब्रीड लगभग 2 किलो से लेकर के 2.5 किलो 3 किलो तक हुआ था। मैं उसको 300 रुपये से लेकर के 400 रुपये में बेचा था दोस्तों। ये रूम था, यहाँ पर ये रोशनदान जो दिखा आपको, ये रोशनदान भी पहले नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं जब 70 मुर्गी रखा था तो ये रोशनदान भी नहीं था। तो ये यहाँ पर ठंड का दिन था, इस कारण उस समय में हो गया था। लेकिन मैंने ये कड़कनाथ है जो ये कड़कनाथ का चूजा रखा हुआ हूँ। यहाँ पर लगभग 100 कड़कनाथ के चूजे हैं और 200 सोनाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में मैं रखता हूँ। ये अगर कमरे की बात करें तो 6 फीट चौड़ा है और लगभग 20 फीट लंबा है। जी हाँ दोस्तों, और ऊंचाई लगभग 6 फीट ही है। और ये पहले से बना हुआ था, तो मुझे फार्म बनाने की भी आवश्यकता नहीं हुई। मैं यहाँ से स्टार्ट किया। ये जो एग्जॉस्ट फैन चला रहा है ये अंदर के हवा को बदलने के लिए है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर अगर हवा नहीं रुकना चाहिए, हवा जो है स्थिरता नहीं होना चाहिए, हवादार होना चाहिए रूम, इससे कोई भी बीमारी नहीं आता है। दोस्तों आप भी ऐसे कमरे में कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठंड के दिनों में करोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर बंद कमरे में करोगे तो ठंड के दिनों में ही स्टार्ट करना, लेकिन खुले जगह में करोगे तो गर्मी की ठंड के दिनों में परेशानी होगा। गर्मी के दिनों में करोगे तो खुले जगह में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। और यहाँ पर देखो दोस्तों 2 रोशनदान है, ऊपर में 6 फीट है। केवल ये बुक है दोस्तों, मैं जब 12th में पढ़ता था तो ये लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक होगा, तो ये बुक है यहाँ पर ही रहता था और अभी भी है, यहाँ पर ही है। तो जब से मुर्गी पालन, लोग बोलते हैं कि एकदम हवादार होना चाहिए, बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, लेकिन दोस्तों मुझे तक अभी तक कोई परेशानी नहीं हुआ है। मैं अभी तक यहाँ पर रखता हूँ और रखता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले लगभग 1 साल से मुझे कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। मैं एकदम बंद कमरे में रखता हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा संख्या में रखा हूँ, इसलिए मैंने बाहर में थोड़ा सा फ्री रेंज एरिया बना दिया हूँ। वो भी एकदम जुगाड़ से फ्री में बना हुआ है, उसमें भी कोई खर्चा नहीं है। उसमें एक तंबू जैसा बना दिया हूँ दोस्तों। इसमें लगभग मेरे पास 200 सोनाली मुर्गी रखा हूँ और 100 मुर्गी की लगभग जो है वो कड़कनाथ का है। इसमें तो लगभग अंदर में ही चलते रहते हैं दिन भर। इसको आज ही बनाया हूँ, लगभग 1 महीने से तो अंदर में रखा था, लेकिन अब बाहर में बना दिया हूँ। और बाहर में भी देखो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है, बहुत अच्छे से धूप भी खा रहा है, यहाँ पर धूप भी पड़ रहा है और वातावरण जो है एकदम साफ़ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साफ़ हवा दोगे, साफ़ पानी दोगे और साफ़ दाना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये तीनों ही बीमारियों का मुख्य कारण होता है, गंदा पानी होता है और गंदा हवा और गंदा भोजन। जी हाँ दोस्तों, तीनों दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैं कैसे बनाया हूँ। ये एक बांस को खड़ा कर दिया हूँ, एक घर का ही बांस है, हमारे यहाँ बांस ही बोलते हैं इसको, बम्बू भी बोला जाता है। तो इसको ऐसे बांध दिया हूँ एक टेंट के हिसाब से, जैसे कि टेंट को बनाते हैं वैसे ही बांध दिया हूँ। एक टेंट मतलब बांस को छत में रखा हूँ एक तरफ, इस तरफ एक तो को बांस को ही खड़ा करके, सीधा खड़ा करके बनाया हूँ। इसमें कोई नीचे में भी कुछ नहीं लगाया हूँ, इसमें रख दिया हूँ दोस्तों। ये छत के सहारे पे टिका हुआ है। इधर हमारे घर में एक छानी है, उसकी सहायता से टिका हुआ है। ये नेट है दोस्तों, नेट ऊपर में साड़ी लगा हुआ है। ये साड़ी इसलिए लगाया हूँ दोस्तों ताकि जो चील है वो ऊपर से ना आ सके। चील है, बाज है, वो ऊपर से आ करके इसको उठा कर ले जाएगा
जाएगा, क्योंकि छोटा है अभी भी। इसमें से कोई भी 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम तक भी है, एक दो उसको उठा कर ले जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये छत में यहाँ से बहुत अच्छे से होता है और छत में कोई दिक्कत नहीं होता है, मुझे छत भी कोई परेशान नहीं होता है। कोई अगर बॉयलर मुर्गा फार्म है तो दोस्तों वो बॉयलर मुर्गा फार्म को बंद होते हुए आपने तो बहुत देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, देखा होगा। लेकिन कोई देसी मुर्गी वाला अगर बंद होता है तो उसका कारण होता है वो बेच नहीं पाता अपना माल। और मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोच के किया था कि अगर मैं ये 70 मुर्गी नहीं बेच पाऊंगा तो मैं इस धंधा कभी नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज भी रखा हूँ 700 मुर्गी रखा हूँ और 700-800 लगभग रखा हुआ हूँ और उसको चिल्हर में ही बेचूंगा। और मैं आज भी मैं अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि अगर मैं इतना नहीं बेच पाऊंगा तो मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा, मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो नौकरी ही करना अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मुर्गी पालन करते हो तो एकदम ठान के ही करना कि मैं अगर इतना नहीं बेच पाऊंगा तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपना माल बेच पाते हो तो कोई भी बिजनेस आसानी से कर पाओगे, लेकिन आप अपना माल नहीं बेच पाओगे तो आप ये धंधा कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं अपना माल थोक में बेचता दोस्तों तो मुझे प्रॉफिट एकदम कम होता या नहीं के बराबर होता, एकदम कम होता। लेकिन मैं अपना माल चिल्हर में बेचता हूँ, मेरे बहुत सारे ग्राहक हो गए हैं, धीरे धीरे हुए हैं वो भी, क्योंकि मैं ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचता, केवल 100 रुपये ही कमाता हूँ एक मुर्गियों में। और 100 रुपये कमाता हूँ तो लगभग मुझे अभी 70-80 हज़ार रुपया बच जाता है। जी हाँ दोस्तों, 70-80 हज़ार रुपये बच जाएगा। और शुरू में भी मैं 100 रुपये ही किलो में कमाया था, लेकिन वो वज़न ज़्यादा हुआ था और उसको मैंने ज़्यादा खिलाया था, इसलिए लगभग बहुत वज़न हुआ था और 2-2 किलो तक हुआ था। तो 70 मुर्गियों में मैंने लगभग 20 हज़ार से भी ज़्यादा बचाया हुआ है दोस्तों। ये देखो बाड़ी है, ये हमारा फार्म है और ये फार्म जो पक्की दिख रहा है दोस्तों, उसमें साइड में 2 बड़ा सा खिड़की है, मात्र 2 बड़ा सा खिड़की है और ऊपर में 3 रोशनदान है, बस इतना ही है। और ये फार्म आपको दिख रहा है, ये लगभग 22 फीट लंबा होगा और 12 फीट चौड़ा है दोस्तों। छोटा सा बाड़ी है, फ्री रेंज एरिया में, जहाँ पर मैं सबको खोल देता हूँ, दिन में ढील देता हूँ, बहुत चूज़ों को ढील देता हूँ, सब बाहर में चढ़ते हैं दोस्तों। ये आपको अंदर में दिख रहा होगा, वो चूजे जो है अंडा देने के लिए रखा हुआ हूँ दोस्तों। फ्री रेंज में अंडा का भी बहुत सारा मांग है और साइड में जो दीवार है उसके ऊपर में मैं नेट लगा दिया हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नीचे, हमारे घर के नीचे में जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि अपना बाड़ी कैसा है और उसमें नीचे में कैसे रखा हूँ। तो ऊपर में तो लगभग दोस्तों मैं आपको बताया कि 300 ऊपर में है और नीचे में भी लगभग दोस्तों 450 मुर्गे जो है अंदर में है, जो कि वो राजा है। और नीचे में कुछ फ्री रेंज सोनाली है, ओरिजिनल देसी है, ये नीचे में चलती है, जिसको मैं अंडे के लिए रखा हुआ हूँ। तो ये हमारा छत है, ये हमारा घर है, जिसमें दोनों तरफ छानी है, सामने में डबल मंजिल है, वो डबल मंजिल के ऊपर में मैं रखता हूँ। नीचे पीछे में बाड़ी है। तो अमूमन छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो प्राय ऐसे ही घर होते हैं, बीच में आंगन, चारों तरफ बरामदा, उसके बाद रूम, उसके बाद पीछे बाड़ी, तो ऐसा ही होता है। तो दोस्तों ये देखो, ये नारियल का पेड़ है और पूरे हमारे बाड़ी में चारों तरफ गर्मी के दिन में छाया ही रहता है। ये हमारा आंगन है दोस्तों, आंगन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है ये। उसके बाद ये बरामदा आपको देखने को मिलेगा, बरामदे के बाद है ये बाड़ी तरफ जाने का रेंगान बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ी में बरवट भी बोला जाता है और रेंगान भी बोला जाता है। उसके बाद आ गया पीछे में बाड़ी, आ गया बाड़ी में जो मुर्गियाँ चल रही है वो है दोस्तों अंडे के लिए मैंने रखा हुआ है और ये अंडे देते हैं दोस्तों। तो ये 2 मुर्गा रखा हुआ है, ये वनराज का मुर्गी है, लगभग इसको 11 महीने से कुछ ज़्यादा हो गया है। ये दोस्तों आपको दिख रहा है, इसमें ही मैंने स्टार्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, इसका पुराना फोटो है मेरे पास, इसको मैं अभी डाल दूंगा तो आप देख लेना। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें मैंने मुर्गी बेचने का स्टार्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें भर के ले गया था बाज़ार में। बस जब फर्स्ट टाइम मैं बाज़ार में ले गया था तो वहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ आपको, मेरा एक भी मुर्गी नहीं बिका था, एक भी मुर्गा नहीं बिका था। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उस टाइम मेरे प्रचार हो गया था। जी हाँ दोस्तों, एक भी मुर्गी नहीं बिका था जब मैं बाज़ार गया था पहले बार। तो इसी में मैं भर के ले गया था दोस्तों। लेकिन इसमें भर के ले जाने के बाद मुझे घर वाले भी बोल रहे थे, कहाँ इतना पढ़े लिखे हो, मुर्गी बेचोगे ऐसा करके। लेकिन अगर मैं अपना माल नहीं बेच पाऊँगा तो मैं धंधा कर ही नहीं पाऊँगा, ऐसा सोचा था। बाज़ार में लेके गया, एक भी नहीं बिका दोस्तों। तो लेकिन उसके बाद मैंने अगला दिन था होली के पहले दिन ले गया था, लेकिन उसमें तो प्रचार हो गया था। अगले दिन होली में मैंने इसमें 7,000 रुपये खर्चा किया था और होली के दिन ही केवल 7,000 रुपये का मैंने मुर्गा बेच दिया। जी हाँ दोस्तों, 7,000 रुपये का मुर्गा बेच दिया। और उसके बाद फिर अब इसमें बेचता हूँ दोस्तों। ये बना लिया हूँ नया वाला, ये भी लगभग 6 फीट लिया था दोस्तों। 6 फीट में इसमें मोड़ दिया हूँ, बनाया हूँ। ये वेल्डिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग ये मुझको 120 रुपये फीट में लिया था, लगभग 6 फीट था, 700 कुछ का होगा, लगभग 700-800 रुपये का। और इसमें बहुत अच्छा आता है, लगभग 25 से 30 मुर्गी आ जाता है दोस्तों। ये है सेफ्टी, पुराना वाला सेफ्टिक है, इसमें लगभग मुर्गियाँ जो है अंडा देते हैं। जी हाँ दोस्तों,
तो कोई भी बिजनेस को आप अगर अच्छे से बेच पाते हो तभी कर पाओगे दोस्तों, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म जो है वो बंद होता है तो बीमारी के कारण उसमें बहुत सारा बीमारी आता है, वो इतना कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है दोस्तों। लेकिन जो देसी वाला होता है उसमें कोई बीमारी नहीं आता है, मतलब बहुत भी कम बीमारी आता है। बीमारी आता भी है तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है, कोई भी मुर्गा मरता वरता नहीं है। ये मेरा रूम है, इसमें केवल 2 खिड़की है, बड़ा वाला। लगभग इसका साइज़ होगा 3 फीट चौड़ा है और लगभग 5 फीट लंबा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5 बाई 3 का 2 खिड़की है। और रूम का अगर साइज़ के बात बोले तो एक बार और बता दूं आपको कि 22 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है। तो अंदर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर रहता है जो अंडा देने वाली मुर्गी है वो रहता है। ऊपर में भी मैंने नेट लगा दिया है ताकि मुर्गी जो है ऊपर उड़ के ना जा सके। ये गेट है दोस्तों, गेट के ऊपर में भी जालीदार बनाया हूँ, नीचे को पूरा प्लेट बनवा दिया हूँ। अंदर है दोस्तों, यहाँ पर रहता है, ये ड्राम रखा हूँ दोस्तों, ड्राम के ऊपर भी बैठती है मुर्गी जो है, टूटा हुआ ड्राम है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, ये अंडा दिया हुआ है, ये आज ही का अंडा है दोस्तों, लगभग 5 अंडा है। ये तो मुर्गियाँ जो होती है यहाँ पर भी अंडा देती है और जब पुराना वाला सेप्टिक दिखाया था वहाँ पर भी अंडा देता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मुर्गियाँ जो है बैठी हुई है और अंडा दे रही है। तो दोस्तों आपको अब दिखाता हूँ उस तरफ का जहाँ पर मैंने लगभग 450 रुपया, मतलब 450 नग व राजा रखा हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखो ये मुर्गी भी अंडा दिए पर बैठा हुआ है, लगभग 3 अंडा है। तो ये ओरिजिनल देसी है दोस्तों, ये लोग सेते भी है, लेकिन मैं इनको सिलाता नहीं हूँ क्योंकि अभी अंडे का इतना मांग है कि एडवांस में पैसा लेके रखा हूँ दोस्तों। मशीन में डालने के लिए भी पैसा नहीं, मतलब अंडा नहीं है, क्योंकि दोस्तों एडवांस में मैं पैसा लेके रखा हुआ हूँ। जो अभी बकरी पालन वाले जो भाई है वो लोग अपनी बकरियों को यही देसी अंडा खिलाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो बकरी है वो में ठंड के दिनों में बहुत प्रॉब्लम आता है, लगभग लकवा जैसा प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए खिलाते हैं दोस्तों। तो ये लगभग 450 मुर्गियाँ हैं जो बहुत ही अच्छे से रहता है। इसको अगर थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ फ्री एरिया में, लेकिन अभी नहीं निकालता हूँ क्योंकि अंदर करने में थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन बाहर निकाला जा सकता है। अगर इस रूम के बारे में बात करें दोस्तों, 2 रोशनदान इधर है और 1 रोशनदान इधर है। एक रोशनदान में एग्जॉस्ट पंखा लगा हुआ है जो लगभग 24 घंटे तक चलता है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं बंद नहीं करता हूँ, दिन में भी रात में भी, ठंड का दिन चल रहा है फिर भी। ये एक पेड़ है दोस्तों, देखो यहाँ पर एक पेड़ है, कटहल का पेड़ था, इसको तो मैं काट नहीं पाया, नहीं काटा हूँ, लेकिन ये पेड़ आज भी जिंदा है। और यहाँ पर मैंने मतलब माचा जैसे बना दिया है। माचा जैसे बनाने से होता क्या है, जो मुर्गियाँ हैं वो ऊपर बैठते हैं, इससे कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, चारों तरफ मैं बांस बांध दिया हूँ, तो बांस बांधने भी से बहुत सारा फ़ायदा होता है। और यहाँ पर मुर्गियाँ जो होते हैं ऊपर में बैठा हुआ है और यहाँ पर अच्छे से मज़े से खा रहा है दोस्तों। लगभग अभी इसके साइज़ के बारे में बात करें तो मुझे 45 दिन हो गया है और 45 दिन में लगभग इसका साइज़ जो है कोई 300 ग्राम है, कोई 400 ग्राम है, कोई 500 ग्राम है, कोई 1 किलो है, कोई लगभग 1.5 किलो तक भी है साथियों। तो दोस्तों चलिए अब आगे बात देखते हैं। यहाँ पर ये देखो दोस्तों, जो है सूर्य का प्रकाश जो है रोशनदान से आ रहा है, इसलिए मुर्गियाँ जो है यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों ये जो फार्म बना हुआ है ये मुर्गियों के पैसे से ही बना हुआ है। लगभग मैंने अपने घर का पैसा नहीं लगाया था थोड़ा सा भी, तो लगभग मैंने शुरू में 7,000 रुपये खर्चा करके 27,000 से 30,000 रुपये तक बेचा था। उसमें अभी भी बचा हुआ है। लगभग 1 साल में मैंने इतना सारा बना चुका हूँ कि पहले तो 70 रखा था, उसके बाद 200 रखा, उसके बाद 400 रखा, उसके बाद अभी लगभग 800 के 700-800 के आसपास है टोटल अगर बोले तो साथियों अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हो या कर रहे हो तो आप भी ये इंक्यूबेटर बना लेना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। इसको कैसे बनाना है इसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियो डाल दिया है, आप वीडियो देख सकते हो या यूट्यूब में भी सर्च करोगे कि इंक्यूबेटर कैसे बनाता है तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको सामान कहाँ मिलना है, ये भी कहाँ मिलना है, मैं सब बता दिया हूँ। एक किसान के लिए इंक्यूबेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो अंडा तो को बेचो, खूब बेचो अंडा, उसके बाद भी बच जाए तो खाओगे, उसके बाद अगर खाने के बाद भी बच गया तो अंडे को क्या करोगे, तो अंडे को डाल देते हैं इंक्यूबेटर में। जी हाँ दोस्तों, इंक्यूबेटर में ऐसा छोटा वाला इंक्यूबेटर आप भी बना लेना, इसमें 100 अंडे आसानी से आ सकते हैं। और तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपको भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनाता है, या आप हमें कॉल से भी व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा प्रयास? अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। ये दोस्तों ये सब सामान रखा हुआ हूँ इसको और बनाने के लिए। अगर कोई आसपास के जो मेरे मित्र है या किसान साथी है वो मुझको बोलता है तो मैं उसको बना के दे देता हूँ, इसलिए ये एडवांस में सामान रखा हुआ हूँ दोस्तों। और साथियों इसमें मुझे ज़्यादा समय देना भी नहीं पड़ता, लगभग सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटा सुबह दाना पानी दे दो, 1 घंटा शाम को दाना पानी दे दो, बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। अगर आपको भी कोई मुर्गी पालन से संबंधित या कोई भी बीमारी के संबंधित
संबंधित आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको पूरा मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपके मदद के लिए ही है। तो साथियों, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको सामान बेचने आना चाहिए यार। अगर आप अच्छे से सामान बेच पाओगे तो आपका कोई भी बिजनेस फेल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अच्छे से बेचने की कोशिश करो तो यार कुछ भी बेचा जा सकता है। गंजे को कंघी बेचा जा सकता है और अनपढ़ को पेन भी बेचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने ये काम चालू किया तो यही सोच के किया था कि अगर एक मुर्गी भी दिन में बेच दूंगा तो मेरा 100 रुपये का रोज ही निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक मुर्गी को बेच दूंगा ऐसा है। तो इसके लिए आपको मार्केटिंग करना है ही बहुत आवश्यकता है दोस्तों। और मार्केटिंग करने के लिए क्या नियम है? एक ही नियम है दोस्तों मार्केटिंग करने के लिए, जो ना पहुँचे हम तक तो हम पहुँचे उनके तक। जी हाँ दोस्तों, जो अगर हम तक नहीं पहुँच पाता तो हम उन तक पहुँचते हैं, खाने वाले को तक, और खाने वाले की कमी नहीं है दोस्तों। मुर्गे का मार्केटिंग जो है कभी कम नहीं होगा। मुर्गा है, अंडा है, शराब है दोस्तों, ये कोई बंद नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई कितना भी प्रवचन दे दे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों ये किसी धर्म से रिलेटेड भी नहीं है, एकदम निश्चिंत है। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हो। ये हमारे घर का फ्रंट एरिया है, जहाँ सामने से ऐसा दिखता है हमारा घर, और ये दूसरा मंजिल वाले हैं। इसी को मैं शुरू से स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था और यहाँ ही रखा हूँ। और मेरे रूम में रखा हूँ इंक्यूबेटर, तो इंक्यूबेटर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, मैं किसान साथियों का भी वीडियो लाता हूँ। अगर आपको भी अपना वीडियो बनवाना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो, मैं आपका वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य किसान साथियों के साथ या किसी बीमारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।